कभी कभी जिंदगी में सब कुछ एक साथ गलत होने लगता है। जिस इंसान पर भरोसा किया वही छोड़कर चला जाता है। जिस काम के लिए दिन रात मेहनत की वही असफलता मिल जाती है। जिस भविष्य के सपने देखे अचानक लगता है कि शायद अब वो भविष्य कभी आएगा ही नहीं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो किसी से कुछ कहता नहीं, बस अकेले बैठकर सोचता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? अब आगे क्या होगा? अगर आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है तो आज की ये कहानी शायद आपके लिए ही है, क्योंकि प्रकृति में एक ऐसा पेड़ है जिससे इंसान ये सीख सकता है कि जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तब टूटने के बजाय झुकना कैसे सीखें। उस पेड़ का नाम है बांस, और इसकी कहानी सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल समय से गुजरते हुए भी अपने अंदर की शांति को बचाकर रखते हैं। आज की कहानी के अंत तक शायद आपको समझ आएगा कि मुश्किल समय को हमेशा खत्म करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस इतना सीखना होता है कि उसके बीच शांत कैसे रहना है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वो मेहनती था, उसके सपने थे। वो चाहता था कि एक दिन उसका जीवन बेहतर हो, उसके परिवार को किसी चीज की कमी न हो और लोग उसे सम्मान की नजर से देखें। लेकिन उसकी जिंदगी उसकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चल रही थी। एक के बाद एक समस्याएं आती गई। उसका काम छूट गया। जिस दोस्त पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उसने उसका साथ छोड़ दिया। घर में भी परेशानियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो युवक अंदर से टूटने लगा। एक दिन वो गांव के बाहर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर थकान थी और मन में सिर्फ एक सवाल, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई? उसी रास्ते से एक वृद्ध व्यक्ति गुजर रहा था। उसने युवक को देखा और उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर वृद्ध ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वृद्ध मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। युवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले दिन वो वृद्ध के साथ जंगल चला गया। जंगल में पहुंचकर वृद्ध उसे एक बांस के पेड़ के पास ले गया। उसने पूछा, तुम्हें ये पेड़ कैसा दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, बहुत साधारण। वृद्ध मुस्कुराया। फिर उसने कहा, जब तेज हवा चलती है तो ये पेड़ क्या करता है? युवक बोला, हवा के साथ झुक जाता है। वृद्ध ने पूछा, और जब तूफान खत्म हो जाता है? युवक ने कहा, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वृद्ध ने कहा, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। युवक चुप हो गया। वृद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि जिंदगी में तूफान आया है, समस्या ये है कि तुम हर तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हवा तुम्हारे हिसाब से चले, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करें, तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जिंदगी कभी तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती। फिर उसने बांस की ओर इशारा करते हुए कहा, बांस तूफान को रोकता नहीं है, वो तूफान के साथ झुक जाता है और यही कारण है कि वो तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो होता है जो कभी नहीं झुकता, जो कभी नहीं रोता, जो किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाता, जो हर परिस्थिति से लड़ता रहता है। लेकिन शायद हम ताकत का मतलब ही गलत समझते हैं, क्योंकि हर चीज से लड़ना ताकत नहीं है। कभी कभी ये समझना कि किस चीज को बदल सकते हैं और किस चीज को स्वीकार करना होगा, यही असली ताकत है। पेड़ अगर तूफान से कहे मैं नहीं झुकूंगा तो क्या होगा? उसकी शाखाएं टूट सकती है, उसका तना टूट सकता है और शायद पूरा पेड़ गिर सकता है। लेकिन बांस क्या करता है? वो कहता है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ झुक सकता हूं। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाव है। हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे, कौन हमें छोड़कर जाएगा, कल क्या होगा, किस्मत हमारे साथ क्या करेगी,
इनमें से बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, हम उस परिस्थिति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर किसी ने आपको बुरा कहा तो क्या उसके शब्द ही आपका पूरा दिन खराब करते हैं, या फिर आप उन शब्दों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं? उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, उसने मेरा अपमान कैसे कर दिया। घटना शायद 5 मिनट की थी, लेकिन हमारा मन उसे 5 घंटे, 5 दिन, कभी कभी 5 साल तक पकड़े रहता है। यहीं से हमारा दुख बढ़ता है। जीवन में दर्द आएगा, असफलता आएगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, योजनाएं असफल होंगी, लेकिन हर दर्द को अपने मन में घर देना जरूरी नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक गहरा संदेश यही है, दुख को पहचानो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाओ। आपके जीवन में मुश्किल समय आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी मुश्किल है। आप असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। एक बुरा अध्याय पूरी किताब नहीं होता। अब बांस की एक और खासियत समझिए, जब तूफान आता है तो बांस अपनी ऊर्जा तूफान को रोकने में खर्च नहीं करता। वो झुकता है, कुछ समय के लिए नीचे चला जाता है। दूसरों को देखकर लग सकता है कि वो हार गया, लेकिन अंदर से वो अपनी जड़ों को पकड़े रहता है। और जब तूफान गुजर जाता है वो फिर ऊपर उठता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। कभी आपको पीछे हटना पड़ेगा, कभी आपको कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कभी आपको अपने पुराने सपने को छोड़कर नया रास्ता चुनना पड़ेगा, कभी आपको कहना पड़ेगा अभी मुझे लड़ना नहीं है, अभी मुझे खुद को संभालना है। और याद रखिए, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना अगली बड़ी छलांग की तैयारी होता है। अब सवाल है, अगर आपकी जिंदगी में सच में तूफान आ गया है तो आप शांत कैसे रहें? इसके लिए 5 बातें याद रखिए। पहली बात, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। हर चीज को बदलने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये मानसिक शांति की शुरुआत है। दूसरी बात, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब मन बहुत परेशान हो तब बड़े फैसले मत लीजिए। गुस्से में जवाब मत दीजिए, दुख में रिश्ता खत्म मत कीजिए, डर में अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। पहले शांत हो जाइए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि अशांत मन अक्सर समस्या से ज्यादा नुकसान करता है। तीसरी बात, आज पर लौटिए। आपका मन बार बार भविष्य में जाएगा, कल क्या होगा, और अतीत में जाएगा। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक जगह होती है, इस पल में। आज आपने क्या करना है, बस उस पर ध्यान दीजिए। एक दिन को एक दिन की तरह जीना सीखिए। चौथी बात, अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। बांस तूफान में इसलिए नहीं बचता क्योंकि वो बहुत कठोर है, वो इसलिए बचता है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। आपकी जड़ें क्या है? आपके मूल्य, आपका अनुशासन, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य और आपका अपने ऊपर विश्वास। अगर बाहर की दुनिया बदल जाए फिर भी ये चीजें आपके अंदर मजबूत है, तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। 5वीं बात, याद रखिए, तूफान हमेशा नहीं रहता। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमेशा नहीं रहती, दर्द हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समस्या हमेशा नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है और इंसान भी बदलता है। इसलिए आज अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो अपने आप से सिर्फ इतना कहिए, ये मेरा पूरा जीवन नहीं है, ये सिर्फ मेरे जीवन का एक कठिन समय है। एक दिन वही युवक फिर उस वृद्ध के पास गया। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि बांस तूफान में क्यों झुकता है। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या समझे? युवक ने कहा, मैं हर चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे कभी दुख न दें। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए। लेकिन अब मुझे समझ आया कि समस्या का न आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन समस्या आने के बाद मैं क्या बनता हूं, ये मेरे हाथ में है।